लड़की मौलवी से, मौलवी साहब अगर मैं किसी गैर मर्द से प्यार करूं तो कहाँ जाऊंगी? मौलवी, दोज़ख में। लड़की, और अगर मैं किसी रिश्तेदार से प्यार करूं तो? मौलवी, दोज़ख में। लड़की, और अगर मैं आपसे प्यार करूं तो? मौलवी साहब दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, बड़ी चालाक हो तुम, सीधा जन्नत में जाना चाहती हो। बाबा जी कहते हैं कि हमेशा लड़कियों की इज्जत किया करो, क्योंकि इनकी बेइज्जती के लिए इनकी अम्मी ही काफ़ी है। मजा आया। सरदार हलवाई से, तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 30 साल से। सरदार, फिर तो लानत है तुम पर, तुमसे अब तक जलेबी सीधी नहीं बनी। सरदार कॉलेज की लड़की से, आई लव यू। अब तुम मुझे बोलो। लड़की गुस्से से, मैं अभी जाकर सर को बताती हूँ। सरदार, पागल की बच्ची, सर को मत बोलो, उनकी शादी हो चुकी है। सरदार की 20 रुपए की लॉटरी में 20 करोड़ का इनाम निकला। डीलर, ये लो 10 करोड़। सरदार गुस्सा होकर, मुझे पूरे 20 करोड़ दे दो वरना मुझे अपने 20 रुपए वापस दो। पुलिस वाला, सरदार चोर से, तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बच्ची का ख्याल नहीं आया? सरदार, ख्याल तो आया था मगर दुकान में सब मर्दाना सूट थे। 3 सरदार कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू हो गई। पहला बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। 5 स्टार होटल में गाहक ने होटल छोड़ते हुए बिल अदा करके सामान का जायजा लिया तो घबरा कर होटल के मुलाजिम सरदार से बोला, अरे भाई, बाग का रूम नंबर 112 में देख कर आना, कहीं मेरा अपना चश्मा और घड़ी तो नहीं भूल आया, जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। सरदार बागम बाग गया और वापस आकर हाँफते हाँफते बोला, हाँ जी सर, आपकी दोनों चीज़ें कमरे में ही पड़ी है। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। बेवकूफ़ शहरी, ये सामने जो गाय नज़र आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती, सींग ना होने के बहुत सी वजूहात है, बाज़ के सींग टूट जाते हैं और बाज़ के हम काट देते हैं, बाकी रही वो सामने वाली गाय तो इसके सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं घोड़ा है। एक बीवी ने मोटे मोटे आंसू भरकर शोहर से कहा, इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई है। शोहर ने कहा, बर्तन मैंने धोए, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाना सब काम तो मैंने किया, तुम कैसे नौकरानी हो गई? बीवी ने मासूमियत से कहा, नौकर की बीवी तो नौकरानी ही हुई ना। पठान, मोटरसाइकिल क्यों तेज चला रहे हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गया इसलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हम घर पहुँच जाए। पठान, ओ अच्छा तो ये बात है, मारा और तेज चलाओ। एक पठान को रोज़े में बहुत प्यास लगी हुई थी, पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप कितने बहन भाई हो? सरदार, हम 9 बहन भाई है बॉस। इनमें से आपका नंबर कौन सा है? सरदार, टेलीनॉर का। उस्ताद, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम इसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने वापस करेगा? बच्चा, कुछ भी नहीं उस्ताद, तुम्हें हिसाब नहीं आता क्या? बच्चा, सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड्स।
लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। एक मुरीद अपने मुर्शद को अपने घर दावत पे लेकर आया और खाना पेश किया। खाने में मछली की एक बोटी थी जो बड़े से बर्तन में शोरबे में डूबी हुई थी। मुर्शद ने बोटी पकड़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन बोटी हाथ ना आई। मुरीद बार बार मुर्शद को कह रहा था, मुर्शद जी मछली खाए बड़ी दूर से पकड़ी है, मुर्शद जी मछली खाए बड़ी दूर से पकड़ी है। मुर्शद ने जवाब दिया, काका ये तेरी हिम्मत है जो तूने बड़ी दूर से पकड़ ली, मुझसे तो ये बर्तन में से नहीं पकड़ी जा रही। एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, वेखी यार मेरा खोता कित्थे आ। एक सरदार जी बड़े दुखी लहजे में कह रहे थे, सत्यानाश हो अपनी क्रिकेट टीम का, इनकी वजह से मैं अपने 200 रुपये हार गया। वो कैसे? शाम को तुम 100 रुपये के लिए रो रहे थे, अब 200 कैसे? यार क्या बताऊँ, सुबह टीवी पर मैच की झलकियाँ आ रही थी, मैंने भारत टीम पर फिर 100 रुपया लगा दिया, इनकी वजह से अब 200 रुपया डूब गए हैं।